attempt this thing. xi डैश, ये जो रेड वाली इक्वेशन है इसको मैं लिखने की कोशिश करूं अगर xi तो मुझे ये बताएं, ये जो ये वाला नंबर है विल इट बी 1? ये जो यहाँ पे लिखा है ये 1 होगा कि नहीं होगा? सर होगा 1। हाँ ये 1 होगा अगर आपने कैलकुलेट किया है ना इस तरह, या तब तो ये 1 होगा। लेकिन अगर इधर कोई H3 1 और H3 की कुछ वैल्यूज हैं तो मे बी इट्स नॉट 1। एनीवेज ज़रूरी नहीं है ये 1 हो। ये तो डिपेंड करता है ना कि H3 1 और H3 2 की क्या वैल्यूज हैं, तो वो नॉन ज़ीरो भी तो हो सकती है ना। तो ज़रूरी नहीं है ये 1 होगा। तो अगर मैंने लेट से जो भी मैट्रिक्स आई उस किसी पॉइंट पे मैंने वो मैट्रिक्स अप्लाई किया, उसने मुझे ये होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन दी है और मुझे रोज़ और कॉलम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस 3x1 वेक्टर के साथ? What will I do with this 3x1 vector? इससे मैंने रोज़ और कॉलम्स कैलकुलेट करनी है। कैसे आएंगे मेरे पास रोज़ एंड कॉलम्स फ्रॉम दिस होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन? How do we get Cartesian coordinates from homogeneous coordinates? सर हम वो क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। नहीं ये सिंपल था ना, हमने कहा था कि हम थर्ड कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे, यही होता था ना यस सर। हमारे। ये वाला काम करना है हमने। तो अगर हम मैटलैब की कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये हमें क्या बताएगी, रोज़ या कॉलम्स इस बॉक्स में? हमने किसी पॉइंट पे होमोग्राफी मैट्रिक्स अप्लाई की, फिर हमारे पास होमोजीनियस पॉइंट आया, उसको हमने रोज और कॉलम्स में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग इट विद द थर्ड कंपोनेंट। तो आई थिंक सो मैटलैब गिव्स यू x is columns and y is rows starting from the top left corner। तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, दिस इज कॉलम्स and this is rows। अच्छा एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, ये जो मैंने लिखा है अभी? यस सर। अच्छा एक मिनट,
ये जो ब्लैक बॉक्स मैंने चीज लिखी हुई है इसको किसके बराबर होना चाहिए? अगर एच आपने ठीक कैलकुलेट किया है तो दिस थिंग इन द ब्लैक बॉक्स मस्ट बी इक्वल टू ये जो नंबर है ब्लैक बॉक्स में, दिस नंबर शुड बी इक्वल टू दिस थिंग एक्स प्राइम एंड द सेकंड नंबर शुड बी इक्वल टू वाई प्राइम। ठीक है, ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम है ये क्या चीज है? ये हमें किसने बताया है? जो गिवन थे सर ऑलरेडी। हाँ, एक जो गिवन था पहले वाले इमेज में उस पर हमने कोई रैंडम होमोग्राफी अप्लाई की, हमारे पास होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन में रिजल्ट आया, उससे हमने एक्स और वाई या रोज और कॉलम्स निकाल ली और उसका कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें पहले से किसी ने बताया हुआ था एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को, इसको अगर मैं लिखने में लिखूँ ना, तो जो आप एरर कम करना चाहते हैं बेसिकली वो आप कम करना चाहते हैं एक्स प्राइम माइनस एक्स प्राइम हैट। Remember all of these are scalar values. ये ठीक है, ये जो मैंने येलो बॉक्स में लिखा है दिस इज द डिस्टेंस। यस सर। यस अच्छा, तो एक्स प्राइम हैट को आप इन टर्म्स ऑफ एच लिख सकते हैं। यस सर क्या होगा? एच एक्स प्राइम, ये जो नंबर है ये वाला नंबर है, दिस डिपेंड्स ऑन एच, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। एच ऑफ एक्स नहीं, एच ऑफ एक्स तो पूरे पॉइंट पे अप्लाई होता है ना। ये अभी मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज अबाउट ये नंबर है, ये चीज है स्केलर, इसकी क्या इक्वेशन होगी? H11x और प्लस H12y और H13। हाँ, ये जो पहली रो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम से। इसी तरह y प्राइम हेड की इक्वेशन लिख सकते हैं, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय द इंटायर कॉलम, और इसी तरह z प्राइम हेड की आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें ज़रा, खुद लिखने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ खुद, आप भी कोशिश करें। एक्स प्राइम ये हमें किसी ने बताया हुआ था, एक्स प्राइम हेड की इक्वेशन है h11x प्लस h12y प्लस h13 into 1 divided by h31 into x plus h32 into y plus h33 into 1। h33 खुद भी 1 है हमें पता है। ये मैंने, ये जो ब्लू वाली टर्म है ना ये वाली, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसका स्क्वायर कर लें आप। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है, ये जो ऑरेंज टर्म है ये वाली, ये आप लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन। क्या यस इक्वेशन हो, क्या इक्वेशन होगी इसकी, बताएं मुझे। H21
x plus h22 y plus h23 y prime minus h21x plus h22y प्लस h23 और डिवाइड करेंगे। ये जो जो है ना डिनोमिनेटर वो कॉमन ही है, ठीक है। अब आपने वो फंक्शन लिख लिया जिसका डेरिवेटिव लेना है। लेट्स से आई ट्राई टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट, ये पूरी जो चीज़ है ना इसका डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू h11। तो दो टर्म्स हैं, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू h11 और प्लस दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू h11। पहली वाली टर्म का मतलब है ये टर्म और सेकंड वाली टर्म का मतलब है ये टर्म। इज इट राइट? दो चीज़ें जमा हो रही हैं ना, दो टर्म्स हैं आपके फंक्शन में, तो दोनों का डेरिवेटिव होगा। yes अच्छा ये मुझे बताएं, ये सेकंड टर्म में ये जो दूसरी टर्म आपको नज़र आ रही है, ये वाली टर्म, इसमें h11 है कहीं पे? नहीं है सर। तो फिर इसका मतलब है कि दिस थिंग इज 0। अच्छा चलें, अब पहले वाली जो टर्म है ना इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू h11। क्या होगा? 2 इधर आ जाएगा, पूरी की पूरी टर्म जो है उसकी पावर में से 2 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये मैंने जो ब्रैकेट्स लिखी हैं इसमें पूरी की पूरी चीज़ आ जाएगी। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है जो बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है चीज़ उसका विद रिस्पेक्ट टू h11। तो क्या डेरिवेटिव होगा? सर x ओवर पूरा डिनोमिनेटर। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो गया। ये बीच में एक्स प्राइम भी है ना, तो देखें एक्स प्राइम वाली टर्म जीरो हो जाएगी, डेरिवेटिव माइनस रह जाएगा, प्लस डिनोमिनेटर जो है दैट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज अ कांस्टेंट, इसमें h11 नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, तीन टर्म्स हैं आपके, ऑन x तीन टर्म्स है ना सिर्फ x। न्यूमरेटर में, तो सिर्फ एक टर्म में h11 है, तो x आ जाएगा। तो आपने कर लिया कैलकुलेट जो है ना, आपने कैलकुलेट कर लिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h11। अब अगर मैं आपको कहूँ कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h12 कैलकुलेट करें, तो हाउ इज इट डिफरेंट टू द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h11? क्या चीज़ चेंज होगी? x की जगह y आ जाएगा। y आ जाएगा, और h13 से करें तो 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू h21, h22 और h23, तो उस केस में ये पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और ये दूसरी वाली टर्म में h21, h22 और h33 है, पहली वाली में तो है ही नहीं, तो ये जो काम हमने किया है वो रिपीट हो जाएगा। द इंटरेस्टिंग केस अराइजेस जब आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू h31, फिर क्या होगा? when you want to calculate the derivative with respect to h31, अब जो दोनों टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स में ना h33 है and it is in the denominator, right?
तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ज़रा कोशिश करें, कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा। आप ना सिर्फ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू H33। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है पार्ट कॉमन ही है, यहाँ तक ये 2 इधर आ जाएगा, पावर में से 2 माइनस हो जाएगा। अब जो चीज़ है न्यूमरेटर में वो कांस्टेंट है, और जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर -1 हो जाएगी। कर सकते हैं आप ये कैलकुलेट कर लेंगे? ये जरा करें ना, तुम हमें बताए, कोई मुझे स्टूडेंट बताए व्हाट इज द डेरिवेटिव, एंड देन वी विल कंफर्म फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। जल्दी से करें कैलकुलेट। चलें, बहरहाल ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और that is not a big deal. These type of derivatives you have been calculating all your life. Now the point is कि पहली वैल्यू आप इन सब की गेस करेंगे, और उसके बाद ये जो डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है ना, माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H11, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया था, दिस विल गिव यू दी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ H11। पहली आपने गेस करनी है, फिर ये डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है, एंड दिस विल अपडेट दी वैल्यू। और हमारा ये फंक्शन इस तरह का होगा कि अल्फा होता है इसमें? अल्फा होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फा राइट नाउ। ऑब्वियसली अल्फा इज देयर, we can talk about it in the next lecture, but right now alpha is not our concern. तो anyways, तो ये क्या होगा, ये इस तरह का कोई आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम होगा। कितनी इक्वेशन होंगी आपके पास? 9। 8, क्योंकि H33 तो 1 है ना। ठीक। तो इस तरह जो है ना, यू विल कैलकुलेट, यू स्टार्टेड ऑफ विद सम गेस अबाउट होमोग्राफी, और उसके बाद आपने ये एरर फंक्शन रिड्यूस करके ना, यू हैव इम्प्रूव्ड योर गेस। इसको हम रोबस्ट ऑप्टिमाइजेशन, व्हेनेवर समबडी इज टॉकिंग अबाउट रोबस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन कंप्यूटर विजन, बेसिकली दे आर अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये जो है ना, हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर लिया। So we will next time discuss few details about gradient descent. So we have covered this part. अच्छा, अब I want to discuss सर जी। सर बहुत शुरू में जो आपने जी से डिवाइड करके कहा है कि हम कार्टेशियन से होमोजीनियस से कार्टेशियन जा रहे हैं, वो आप दोबारा बता सकते हैं कि जी से क्यों किया डिवाइड? हम यही करते थे ना, हमारे पास अगर कोई पॉइंट है x y और z, और हमने मैं उसको आपसे वन करने के लिए किया है, आखिरी वाला वन करने आखिरी वाला 1 हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम पता चलाना चाहते हैं कि इमेज का कौन से पिक्सल के बारे में बात हो रही है। अगर हम थर्ड कंपोनेंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो हम कार्टेशियन वैल्यूज नहीं बता सकते, और जब तक कार्टेशियन नहीं बताएंगे, अब तो हम क्या हो गया ये
ये चीज। लेकिन जब तक आप कार्टेशियन नहीं बताएंगे तब तक ये एरर कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो इमेज प्लेन में एरर है ना, ये वाला डी। x is a pixel position which is about row and a column, and the transformed point also has a row and a column. तो वो थर्ड कंपोनेंट यूज करने का हमें फायदा नहीं है। मतलब वी नीड टू फॉरगेट अबाउट होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन। ये फिर हमारा नॉर्मल जिस तरह हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये वो है। यस सर। ये बेसिकली जो एरर आप कम कर रहे हैं वो ये है ना कि एक पॉइंट है और एक वो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो यू डोंट नीड होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन एट दिस स्टेज, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट के पिक्सल्स में कितना डिफरेंस है। तो इस वजह से हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी है टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये रोज और कॉलम्स के दरमियान है ना। ये देखिए जरा कि किसी ने आपको पॉइंट्स बताए हुए थे, उसकी कोई रो और कॉलम थी और आपने ट्रांसफॉर्म करके पॉइंट्स उनकी रोज एंड कॉलम्स बतानी है ना, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। या इज देयर एन अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि आप ये कहते हैं कि आप बताएं ना और 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। That is also a way of solving it. X prime has 3 components, x prime, y prime and 1, और ये जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है इसका है x prime hat, y prime hat and z prime hat। तो हम डायरेक्टली 3D वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। You want to solve it like this? Maybe it is, I mean you can solve it like this as well। मतलब एक टर्म और आ जाएगी ना, रोज कॉलम्स के अलावा वो जो थर्ड कंपोनेंट में डिफरेंस है वो भी कम होना चाहिए। यू कैन डू इट लाइक दिस, बट इन द बुक दे सॉल्व इट लाइक दिस। दे से कि नहीं, हमें पता है वो जो पॉइंट को जब हम वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इट हैज नो मीनिंग, इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो डिस्टेंस है इट हैज अ मीनिंग कि मैं इतने पिक्सल्स दूर हूँ अपने एक्चुअल रिजल्ट से। This clarifies your question? यस सर, क्लियर। तो एट दिस स्टेज वी फॉरगेट कि कोई होमोजीनियस भी चीज़ थी। बस सिंपल पॉइंट्स आर 2D और उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वी नो हाउ टू गेट कार्टेशियन पॉइंट्स फ्रॉम होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन। वो डिवाइड करना पड़ता है थर्ड कंपोनेंट से। Since that is an operation we are using, we have to like use, मतलब अपना डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हुए वो शामिल होगा बीच में। अच्छा, so we have like 5-6 minutes left, so I would like to talk about the filters we were discussing the other day। एक चीज़ रह गई थी, तो हमारे क्या स्टेप्स थे जो हम फिल्टरिंग करते हैं। हमने एजेस फाइंड आउट करनी होती हैं। तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं हमें पता है कि इमेज नॉइजी होगा और आप डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते टू फाइंड द एज, टू फाइंड द चेंज। सो वी गो थ्रू अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस था हमारा? हम पहले स्मूथ करते हैं, एवरेजिंग करते हैं ताकि नॉइज ऐड हो के ज़ीरो हो जाए, बिकॉज ज़ीरो मीन नॉइज। and then we calculate the first derivative and then we can calculate the second derivative, and
जब हम ये सारे ऑपरेशंस को कंबाइन कर देते हैं ना, स्मूथिंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड अनदर डेरिवेटिव, तो हम ये कंबाइंड, ये इन्वर्टेड हैट जो है ना, वो हमारे पास आ जाता है। एंड देन व्हेन वी अप्लाई दिस फिल्टर ऑन द सिग्नल, जहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एज होती है। ठीक है, यू रिमेम्बर दिस थिंग? ये सबको याद है, ये वाले जो स्टेप्स थे? यस सर। अब जो है ना, हमने थोड़ा सा ना वो देखना है पाइथन में जाकर, सिंस वी वी डू दिस थिंग अ लॉट, कि हम इमेज में सिर्फ गाउसियन फिल्टरिंग नहीं करना चाहते, वी वांट टू टेक देयर डेरिवेटिव एज वेल। तो ये हम कर रहे थे कि हमने गाउसियन फिल्टर को पहले कन्वॉल्व किया डेरिवेटिव के साथ, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट जो है ना, अगर हम इसको टॉप व्यू देखें ना, तो यू कैन विजुअलाइज इट लाइक दिस, कि ब्लैक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे एक नीचे वाला बम्प है, और फिर देन वाइट वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, ये ऊपर वाला बम्प है। तो दिस corresponds टू दैट वन डायमेंशनल सिग्नल, जो यूं करके नहीं था, जो हम देख रहे थे यहाँ स्लाइड्स में ही था। कहाँ गया ये देखिए, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो वी आर लुकिंग एट इट इन 2D लाइक दिस, 2D में ऐसे होगा। और फिर इसका एक डेरिवेटिव हमने और कैलकुलेट करना है, देन इट विल बिकम व्हाट, इसका क्या नाम था जब हम एक डेरिवेटिव और कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे थे? ये जो शेप थी, ये जो शेप थी, इसका क्या नाम था? हैट। हाँ, इन्वर्टेड हेड था ये, मैक्सिकन हेड। तो since these filters are very special for us, we try to use them a lot। तो हमारे पास स्पेशल फंक्शंस हैं ये यूज़ करने के लिए। मैं अगर my drive works, I can show you an example। अच्छा, before this thing loads, yeah, if it doesn't load, anyways, आप जो है ना, try to make a group, maybe a WhatsApp group, and I will let you know the name of the TA। तो आप उसको उनको शामिल कर लें, एंड यू विल सबमिट योर असाइनमेंट्स टू हिम इन सॉफ्ट फॉर्म, और वो आपका वाइवा कंडक्ट करेंगे, तो यू हैव टू अरेंज द टाइम विद हिम। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर हम, वी विल कंडक्ट द वाइवा ऑफ बोथ द असाइनमेंट्स टुगेदर। ठीक है, आई कैन फाइंड, मैंने यहाँ फिल्टर्स बनाए हुए थे। I just want to show you a function, ये जो गाउसियन और उसके बाद जो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना होता है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इसके लिए हमारे पास स्पेशल फिल्टर्स ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, वी डोंट नीड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स। तो दैट फंक्शन हैज अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर।
Do I have it over here? Maybe not. I don't know, my system has gone too slow. ये हो गया. And in this example, you will see the difference between MATLAB and Python. In some areas, MATLAB is ahead, especially when we talk about the documentation. So in some areas MATLAB is ahead, and in some areas Python is better. So I will recommend that you should be using both of them. Sometimes one of them makes your life really simple. And if we do get a time in this course, तो हम वो देखेंगे कि कैसे हम part of the code we can run in MATLAB and part of the code we can run in Python. So that is a very powerful thing that I used a lot. आप Python के कोड में MATLAB का कोड रन कर सकते हैं, MATLAB के कोड में Python का कोड रन कर सकते हैं. तो that makes the life really simple. Since अगर आपको MATLAB का बना हुआ कोड मिला है और आपको कुछ Python का मिला है, तो you can use both of them. आपको पूरा का पूरा कोड उसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक ही फॉर्मेट में. तो लेट्स गो टू दिस फिल्टर एग्जांपल. ये नज़र आ रही है आपको मेरी स्क्रीन? यस सर. अच्छा, just give me a minute. and तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था. वी अपलोडेड एन इमेज and we converted into grayscale and then we applied a smoothing operation. और फिर ये रिजल्ट था उसका. ये इमेज था, ये उसका स्मूथ वर्जन था. तो दोनों में क्या फ़र्क है? ब्लर हो गया, एक ब्लर हो गया, राइट? ये नीचे वाला थोड़ा ब्लरी है और ऊपर वाला थोड़ा बेहतर है. बट वी हैव टू डू दिस ऑपरेशन, राइट? ये ऑपरेशन किए बगैर हमारा काम बनता नहीं है, क्योंकि अगर हमने एजेस फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू डू स्मूथिंग. और स्मूथिंग किए बगैर एजेस फाइंड आउट की तो आपको हर पिक्सल पे एज नज़र आएगी जहाँ पे नहीं भी है, ड्यू टू द नॉइज इन द इमेज. नाउ द थिंग इज दैट योर आइज आर केपेबल ऑफ रिमूविंग दिस नॉइज, सो दैट इज यू आर अनएबल टू सी इट. ये हमने बात की थी क्लास में कि आप जो चीज़ देख रहे होते हैं वो प्रोसेस्ड आउटपुट होती है, वो रॉ इनपुट नहीं होती. तो आपको नॉइज नज़र ही नहीं आ रही. बट अगर आप सिस्टम में इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ना, तो one pixel is different to its neighboring pixel because of this noise. So we have to smooth. तो स्मूथिंग फिल्टर्स तो बहुत आसान है. यहाँ पे ये देख लें फिल्टर्स, और ये गाउसियन फिल्टर लिखा और वेरिएंस बता दी कि कितनी स्मूथिंग करनी है. ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ब्लरिंग ज़्यादा होगी. उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ. अच्छा, अभी मैंने ना एक गाउसियन इमेज बनाया था. ये मैंने टॉप व्यू दिखाया है गाउसियन इमेज का. ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, येलो थिंग इज़ अ वेरी हाई नंबर, लाइट ब्लू इज़ अ स्लाइटली लो नंबर, एंड ब्लू इज़ समथिंग क्लोज टू 0. तो दिस इज़ अ 2D गाउसियन फ्रॉम टॉप व्यू. तो उसके बाद ये जो कमांड है ना, ज़रा देखें. दिस इज़ स्लाइटली इन्वॉल्व कमांड. पहले हमने गाउसियन फिल्टर की कमांड यूज़ की थी विद ओनली व्हेन वी हैड टू प्रोवाइड द वेरिएंस. अब जो गाउसियन की कमांड है ना, ये फंक्शन जो है इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं. पहले दो ही थे. पहले हमने एक इमेज इनपुट करना है
फिर वो कहता है कि आप मुझे बताएं एक्स एक्सेस में क्या वेरिएंस है और वाई में क्या वेरिएंस है, वो हमने सेम रखी हुई है 3। उसके बाद ये एक क्रिप्टिक किस्म का आर्ग्यूमेंट है विच इट आस्क्स, और ये कहता है मुझे वो इमेज भी बताएं जिसमें आप रिजल्ट सेव करना चाहते हैं। तो मैंने ये रिजल्ट जो है ना IMX, ये उतना ही इस इमेज का एम्प्टी इमेज है, उसका साइज उतना ही है जितना ओरिजिनल इमेज का साइज था। तो ये एक एम्प्टी हमने क्रिएट की। उसके बाद ये जो है ना, ये दिस सेकंड आर्ग्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो ये वाला है ना, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वीक। आई डोंट नो, आप करके देखिएगा, यहाँ पे इसको पढ़ के देखिएगा कि ये समझाता है कि नहीं। अच्छा, तो पहली एक्सेस मींस रोज, पहला आर्ग्यूमेंट इज अबाउट रोज एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अबाउट कॉलम्स। तो अगर तो आपने 0 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इट विल सिंपली अप्लाई अ गाउसियन ऑपरेटर, स्मूथ करेगा। लेकिन अगर आप 1 लिखते हैं किसी भी एक्सेस में, लेट से मैं इधर 1 लिख देता हूँ, इधर 0 लिख देता हूँ, तो उसको पता है कि पहले मैंने गाउसियन अप्लाई करना है और फिर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जब अगर आप 1 लिखें यहाँ पे, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने 1 लिखा हुआ था एंड आई रोट 1 इन दी सेकंड एक्सिस। सेकंड एक्सिस मींस कॉलम्स, कॉलम्स में डेरिवेटिव लेंगे तो x में डेरिवेटिव होगा। तो ये देखें, ये आपको नज़र आया है गाउसियन का डेरिवेटिव, पहले बहुत हाई वैल्यू है और फिर बहुत लो वैल्यू है। तो यही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था। इसी ये देखें, ये जो आपको लेफ्ट बॉटम पे इमेज नज़र आ रहा है, इस तरह का एक इमेज उसने बनाया है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाई एंड लो। अच्छा, अब अगर मैं इधर 1 कर दूं और इधर 0 कर दूं, तो नाउ द डेरिवेटिव विल बी टेकन इन दी y एक्सिस। ये देखिए, हाई एंड लो और हाई एंड लो, ये जो बॉटम राइट पे अब आपको इमेज नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट करेगा, वो सेकंड ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, अब ये आपको ना टॉप व्यू ऑफ मैक्सिकन हैट है, सेंटर में बहुत छोटी वैल्यू है और ऊपर और नीचे बड़ी वैल्यूज आती हैं, फिर छोटी वैल्यूज हो जाती हैं। तो डज इट लुक सिमिलर टू मैक्सिकन हैट? अगर मुझे बनाने, यहाँ पे मेरे पास 2D में तो मैक्सिकन हैट नहीं है, मेरे को 1D में। ये देखें, सेंटर में बहुत कम वैल्यू, लेफ्ट राइट ज़्यादा वैल्यूज और फिर वैल्यूज कम हो रही हैं। तो ये देखें, हमारे पास भी यही आया है। मैंने इसको 3D में प्लॉट करके देखा था, 3D में मैंने प्लॉट किया था, बट ये देखें, ये व्यू सेंटर में कोई कम वैल्यूज, लेफ्ट राइट ज़्यादा वैल्यूज और समथिंग लाइक दिस। तो जो ये मैंने 3D प्लॉट किया है, 3D के लिए बस आपको ना ये करना होता है, एक्सेस यहाँ पे बताना होता है कि हमने 3D प्लॉट किया है। We will discuss about these 3D plots maybe in the next lecture, but what I want you to know is sometimes there are very complex functions, these filters, and if you have not taken this course about कंप्यूटर विजन, यू माइट wonder कि ये इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है। So since these filters are very special, I can already write 3 over here and it might calculate the third derivative as well. Because these filters are special and we will be using them. ठीक है, तो that is it for today. I will recommend you to fill up that Excel sheet about projects, and we will discuss on Monday, Thursday and Friday. The other thing is that make a WhatsApp group so that the TA can communicate with you regarding the Viva. We will want to conduct the Viva both assignments together. Any question?
सर जो असाइनमेंट एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर जो सिंथेटिक डाटा के जो मतलब आपने जो प्रोजेक्ट आइडिया लिखा है वो बेसिकली हमने एक फेक डाटा सेट बनाना है ना, एक एग्जिस्टिंग डाटा सेट से। नहीं, वो जो डेटा सेट है उसी को डाउनलोड करके देखना है उसमें क्या गड़बड़ है। सही, खुद से नहीं बनाना यानी नहीं यूनिटी वगैरह कुछ यूज करके। सही। एनी अदर क्वेश्चन? सर डेडलाइन असाइनमेंट 2 के लिए क्या है टेंटेटिव? आई विल रिकमेंड कि आप मिड टर्म से पहले कर लें। वाइवा जब भी हम उसका करेंगे मिड टर्म, इट विल हेल्प यू इन द मिड टर्म। ओके। चलिए ठीक है, ओके।